जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा कि दूसरी बार भी बच्चा हुआ और फिर वही हुआ, कुछ दिन लाड़ प्यार में बीते लेकिन फिर वही सब भूल गई और अपने बच्चे को कैसे रखा जाता है, कैसे पालन पोषण करना है, बस उसे तो काम का बहुत सवार था। 10-15 दिन बच्चे के पास रही, फिर खेतों में जाना शुरू कर दिया अपने पति के साथ। फिर वही काम, धूप में बच्चा है तो है, उसे यह भी ख्याल नहीं रहा कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, वह रो रहा होगा, किस तरह होगा, यही सब। और महीने के अंदर वह दूसरी बच्ची भी चल बसी, भगवान को प्यारी हो गई। अपने दूसरे बच्चे की मौत पर अब वो टूट गई। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने डॉक्टर के पास जाने की बजाय तांत्रिक का सहारा लिया और झाड़ फूंक अंधविश्वास उसके दिलो दिमाग पर चढ़ गया और वह वही सब करने लगी जो बाबाओं ने उसे बताया, क्योंकि किसी ने यह नहीं कहा और ना ही उसने यह भी सोचा कि अगर बच्चे मरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी की गलती से। लेकिन तांत्रिक को भी अपना घर बनाना था और उन्होंने बेफिजूल की पूजा पाठ ढोंग करवाना शुरू कर दिया और इसी के चलते हुए गांव में वह यह सब करने लगी, जिस घटना से सारे गांव में दहशत का माहौल था। कई बच्चे दिमागी हालत से परेशान हो गए तो कई बच्चे बीमार होकर चारपाई पर लग गए। गांव में बहुत बुरा हाल हुआ। यही सब सोचते हुए जौलदार साहब ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें इन सब से कोई पछतावा है और तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम्हारी माफी बनती है। और अगर तुम्हें यही सब करना है तो फिर गांव से यही सब बस बनकर रहना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैंने तुम्हें देख भी लिया और जान भी लिया और मैं समझ भी गया कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि तुम्हारी दशा को कोई नहीं समझेगा और तुम्हें गांव में पंचायत भरी पंचायत में हुक्का पानी से गिरा देंगे और गांव से बाहर निकाल देंगे और तुम और तुम्हारा पति, घर परिवार सब छूट जाएगा। कहाँ जाओगी तुम? मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बेघर हो जाओ। अब तुम ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है और क्या फैसला लेना है। इतना ही सुनते वो अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, पंच साहब, आप जो भी फैसला करोगे मेरे हक में ही करोगे और मुझ पर रहम खाओगे। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं गांव के बच्चों को ही अपना समझूंगी। अब मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे गांव में कोई भी परेशानी आए और मुझे गांव छोड़कर जाना पड़े। तो ठीक है, फैसला तुम्हारे हक में होगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और कसम खाओ कि ऐसा कभी कुछ नहीं करोगी। वह कसम कसम खाते हुए अपने घर को लौट गई, फिर हंसी खुशी अपने घर में रहने लगी। जौलदार साहब ने पंचायत बैठाई और उसमें यही फैसला किया गया कि वह कुछ हालात की बीमारी है और कुछ उसे दिमागी बीमारी है, तो उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए। और क्योंकि जो भी गलती हुई है उसकी भरपाई हम सभी पंचायत वाले मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गरीब गरीब की मदद ना हो और यह पंचायत उसकी वजह से शर्मिंदा हो।